हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस पॉडकास्ट के अंदर बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है और आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसे बनाना होता है। राइट। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक आइडिया है रिस्क असेसमेंट का। मैं एक बार कोशिश करता हूँ जल्दी से आपको रिस्क असेसमेंट का आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो ऑडिटर मेनली ऑडिट में दो प्रोसीजर्स जो है वो कराता है, दो प्रोसीजर्स जो है वो करता है। वन इज RAP, that is risk assessment procedure. Another is FAP, that is further audit procedures. RAP में बेसिकली वो रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करता है। ओके, असेस करता है, याद रखिएगा, वो रोमम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, इन्हीं रोमम को असेस कर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। फॉर योर रेडी रेफरेंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द risk of material misstatement in the financial statement of an entity which exist independent or prior to audit. Basically आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके एंटिटी, आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस को हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. Inherent risk is because of nature of the transaction or the account balance, and control risk is because of फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल और एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ओके, बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग अलग से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी के लिए वापस चलते हैं. देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी ऑडिटर को कोई एंटिटी अपॉइंट करती है, ऑडिटर मेनली दो काम करता है, रैप एंड फैप. रैप इज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रैप इज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. यहाँ से रैप करके जो है ऑडिटर क्या करता है, रोमम को असेस करता है. रोमम को असेस करता है यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करता है, और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में इसी असेस्ड रोमम को रिस्पॉन्स देता है. फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में इसी असेस्ड रोमम को रिस्पॉन्स देता है. राइट. सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में रोमम को हम लोग असेस करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग रोमम को रिस्पॉन्ड करते हैं. और याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और ये ऑडिट का एक कोर पार्ट है ऑडिट का. अच्छा, अब पूरी कहानी सुनिएगा, नहीं तो आप लोग अगर बीच में छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप ACCA का एग्ज़ाम दे रहे हैं. अब सबका ही बेंट ऑफ माइंड जो है वो प्रैक्टिकल हो गया है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके. अब आप सोचिए, आपको ऑडिटर रखा गया एक एंटिटी में, और आप उस एंटिटी का रैप कर रहे हैं. और याद रखिए, रैप से रोमम को असेस करते हैं. मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया. अच्छा, रैप में हम लोग करते क्या हैं? रैप में हम लोग एंटिटी को समझते हैं, उसके इन्वायरमेंट को समझते हैं, और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं. राइट. रैप में हम लोग एंटिटी को समझते हैं, उसके इन्वायरमेंट को समझते हैं, और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं. और जब हम इन तीनों को समझ लेते हैं तो हम लोग एक अच्छी पोजीशन में होते हैं कि हम लोग रोमम को बता पाएं कि रोमम हाई है, मीडियम है, या लो है. ओके. अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी ने अपॉइंट किया, और उस कंपनी के बारे में आप लोगों ने प्लानिंग मीटिंग करी अपॉइंटमेंट के बाद. और प्लानिंग मीटिंग में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी ने एक नया अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है. राइट. कंपनी ने एक नया अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, और वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने कोई पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है. व्हाट इज दिस पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन? पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन मतलब पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है. राइट. ऐसा कुछ नहीं किया, बस सीधा डायरेक्ट चेंज कर दिया भाई साहब, बिल्कुल एकदम नया अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया है. राइट. अच्छा, कंपनी ने ऑब्वियसली उस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट किया, लेकिन कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, ऑर्गेनाइजेशन को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्ट ही नहीं किया. उन्होंने बोला ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट कर लिया है, और डायरेक्ट चेंज ओवर मार दिया, यानी कि पुराने वाले को बंद किया, नए वाले को भाई साहब शुरू कर दिया. ओके. अब आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन है, आपने एंटिटी को समझा, आपने एंटिटी को समझा, आपने एंटिटी के माहौल को समझा, आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझा, यानी कि आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर द प्रोसीजर विच आर परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, एंड इन रिजल्ट यू आर इन अ पोजिशन टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एंड आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन ये आई है एंटिटी को समझने के बाद कि भाई एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम जो है अभी अभी बदला है. ओके. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होने वाला है. अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कोई रिस्क लग रहा है? मेरे को तो रिस्क लग रहा है. क्या रिस्क लग रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि रिस्क क्या है और उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो आपको आंसर कैसे करना है मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ. ओके. तो सबसे पहले
आप लोगों को ये बिल्कुल श्योर करना है कि भाई ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अभी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। चलिए मैं अपने आप को अभी कंट्रोल में रखता हूँ, नहीं तो मैं भावनाओं में बह जाऊँगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि ओके, इससे क्या क्या हमें हमें बेसिकली ये देखना है कि भाई साहब ये जो हमें इन्फॉर्मेशन आई, इससे किस किस तरह की गलतियां हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इससे किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो आपने बहुत अच्छे से सबसे पहले तो जो भी आपको केस दे रखा है उसे समझना है। ओके, समझ लिया। उसके बाद देखिए कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहाँ पे आ सकता है। ओके, फिर आप ये सोचिए कि क्या कैसे कैसे आ सकता है, मतलब इसकी वजह से क्या गलती हो सकती है। गलती वर्ड को ध्यान रखिए, क्या मिस्टेक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है, इसको कैसे डेलिबरेटली यूज किया जा सकता है मैनेजमेंट के थ्रू, या कैसे इससे अनइंटेंशनली मिस्टेक हो सकती है। ओके, अच्छा, देन उसके बाद आपने इसका रिस्पॉन्स बनाना है। और रिस्पॉन्स याद रखिएगा, आप क्लाइंट को सलाह नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट एडवाइजिंग द क्लाइंट कि क्लाइंट बाबू ये कर लो, क्लाइंट बाबू वो कर लो। नो, रिस्पॉन्स आपका ऑडिटर का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि ऑडिटर अब इसके रिस्पॉन्स में क्या करने वाला है। ये जो रिस्क दिख रहा है, ऑडिटर इसको कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करने वाला है। याद रखिएगा, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो SA 315 में हम लोग रिस्क को असेस करते हैं, SA 330 में हम लोग उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो ISA, बस इतना फ़र्क है, ISA 315 में हम लोग रिस्क को असेस करते हैं और ISA 330 में हम लोग रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, अच्छा, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अब रिस्पॉन्स जो देंगे वो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपने क्लाइंट को सलाह नहीं देनी है, आपने अपना रिस्पॉन्स देना है कि अब आप इस रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं एज पर ISA और SA 330। ओके, रिस्पॉन्स में आप अपना प्रोसीजर लिखेंगे, आप क्या करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल में आगे ले चलता हूँ। क्योंकि हमें एक नया अकाउंटिंग सिस्टम मिला है, अब यहाँ पे बड़ा रिस्क है भाई। सबसे पहले तो क्या इस अकाउंटिंग सिस्टम में ओपनिंग बैलेंसेस को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, नहीं किया गया है। आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए, नया अकाउंटिंग सिस्टम लगा है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे बनेगा कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस को ढंग से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे क्या रिस्क है, दूसरी बात यहाँ पे एक रिस्क है कि भाई इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको टेस्ट ही नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको टेस्ट नहीं किया तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये सिस्टम जो पोस्टिंग कर रहा है, जो सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहा है, मैं कैसे मान लूँ कि ये सिस्टम, ध्यान सुनिएगा कितना बड़ा रिस्क है, मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये सिस्टम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। मैं कैसे मान लूँ ये सिस्टम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है जो अकर हुई है, कहीं ये ऑटोमेटिक मोड पे कुछ और ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा जो अकर हो ही नहीं रही हैं। मैं कैसे मान लूँ ये सिस्टम सही अकाउंट, सही अमाउंट और सही पीरियड में पोस्टिंग कर रहा है, सही अमाउंट, सही अकाउंट, सही पीरियड में पोस्टिंग कर रहा है। देखिए, बेस स्ट्रांग होगा ना, आप हमेशा हीरो बन रहेंगे। आपको पता है मैंने क्या बोला है, आपको मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है, मैं कैसे मान लूँ कि इस सिस्टम से जो भी असर्शंस बन रही हैं, इस सिस्टम से जो भी असर्शन बन रही हैं वो सही है या नहीं। OCACC, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। और मैंने इसी को आपको बोल के बताने की कोशिश करी कि मैं कैसे मान लूं कि इस सिस्टम से, ध्यान से, इस सिस्टम से जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। कंप्लीटनेस, मैं कैसे मान लूं कि जो ट्रांजैक्शन अकर हुई है वही रिकॉर्ड हो रही है, जो अकर नहीं हुई है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। अकरेंस, मैं कैसे मान लूं कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो सही अमाउंट, एक्यूरेसी, सही अकाउंट, क्लासिफिकेशन, सही पीरियड, यानी कि कट ऑफ, मैं कैसे मान लूं, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर 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 कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, तो आप देखिए कि मैंने आपको एक रिस्क दिखाया, अब इस रिस्क को हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे करने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्स ISA 330, SA 330। तो ऑडिट टीम क्या करेगी, ऑडिट टीम इस केस में भाई सबसे पहले तो डिटेल्ड टेस्ट करने वाली है, डिटेल टेस्ट करने वाली है, ये कंफर्म करने के लिए भाई सब जितने भी हमारे अमाउंट हैं, जितने भी हमारे बैलेंसेज हैं, ओपनिंग बैलेंसेज है, वो सही से ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए हैं। और एक काम करेगी बहुत इंपॉर्टेंट, एंटिटी जो है वॉक थ्रू करेगी। और वॉक थ्रू की वीडियो मैंने पहले से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको वॉक थ्रू समझ आएगा। एंटिटी जो है वो वॉक थ्रू परफॉर्म करेगी कि भाई सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल्स हैं जो एंटिटी क्लेम कर रही है उनको चेक करेगी और उनको फिर टेस्ट भी करने वाली है, राइट। और उसके बाद अगर कोई इशू आता है वो मैनेजमेंट के साथ उसको डिस्कशन करेगी, राइट, और मैनेजमेंट से उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बोलेगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू असेस अ रिस्क एंड दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ रिस्क। ओके, तो याद रखिएगा, रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, एंड रिस्पॉन्स अगेन वो तो हमारा काम है ही। ओके, आई होप यू एन्जॉयड दिस पॉडकास्ट। अगर आपने इसको एन्जॉय किया तो प्लीज़ इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमें किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, स्पॉटिफाई पे,
एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, तो 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट से। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू